हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमरीश सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 का टॉपिक काइनेमेटिक्स कर रहे हैं और उसके काइनेमेटिक्स के आज ग्राफ करेंगे। हमने इससे पहले यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, रेस्ट मोशन सारी डेफिनेशंस कर ली हैं, सभी के बारे में जान लिया पहले ही। आज हम मेन बात करेंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्राफ के बारे में। ग्राफ, इस चैप्टर में हम ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ग्राफ किन किन टर्म्स के बीच में कंस्ट्रक्ट करना है। तो मेजर हमारे पास टर्म्स आती हैं स्पीड और वेलोसिटी। इन दोनों, इसमें जो हम ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे वेलोसिटी के। वेलोसिटी किससे ड्राइव होती है हमें पता है, जब डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है तो उसको बोला जाता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया। अभी बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि हमने ग्राफ जो बना रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना रहे हैं। तो हम इसको रिकैप करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले से सारी डेफिनेशन के बारे में पता चल जाता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, टी यानी टाइम एक्सिस हमारी। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये हमें बताता है कि इक्वल टाइम, किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट पे जब मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम फाइंड करना चाहता हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे? हर इंटरवल पे, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल पे इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट होती है। अभी ऐसे ही कुछ ग्राफ को बनाएंगे और उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमें पता चल गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट, ये दो पॉइंट्स के बीच के इंटरवल की हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इतने इंटरवल ऑफ टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे, उससे पहले हम कुछ वैल्यूज़ फिल करेंगे। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट ने t0 टाइम से चलना स्टार्ट करा और t0 टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट थी 20 या 10 मीटर पर सेकेंड, कंसिडर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसकी 10 मीटर। एंड देन अगेन t1 टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 20। अगर ये t पॉइंट इसको कंसिडर करें, दिस इज t2 और दिस इज x1, दिस इज x2, तो ये होती है 25। t3 टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी हमारी यहाँ पे 40 या वो इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं, दैट इज अगेन 40 आ जाएगा। हमने यहाँ पे जो डिफरेंस लिया है डिस्प्लेसमेंट में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने, उसका 15 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानी है। यानी कि हर एक सेकंड पे या हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। या हर टाइम पे, हर सेकंड पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी 50 मीटर होगी। और यहाँ पे 55 मीटर। t5 4 सेकंड पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 70 मीटर। t6 पे 5 सेकंड के बाद हमारे पास 85 मीटर। इसी तरह हर इक्वल टाइम में 15, हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में होती है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो वेलोसिटीज़ हैं, ये जो इंटरवल्स हैं, ये सारे हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हैं। अभी इन सारी वैल्यूज़ को हम एक ग्राफ में पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ को। मान लो ये x हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट, और ये
नीचे हमारा टाइम, पहले हमारे डिस्प्लेसमेंट थी हमारी एक्स पे 10 मीटर, इन टर्म्स ऑफ मीटर ले रहे हैं और इसको इन टर्म्स ऑफ सेकंड ले रहे हैं। 0 टाइम पे 10 थी, 1 सेकंड पे हमारी 20 थी, 25 थी, एंड देन सेकंड 2 पे वैल्यू 40, एंड देन 55 थर्ड सेकंड पे, द नेक्स्ट एट 70, एंड देन 85 4 फिफ्थ सेकंड पे। ये हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के, क्योंकि हमें पता है जब हम वेलोसिटी कैसे बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो भी कंस्ट्रक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज की टॉपिक की हेडिंग से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि हम ग्राफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमारे पास क्या आने वाला है, इसमें हमारे पास इंटरवल्स हैं 5 सेकंड तक के। 5 सेकंड पे 85 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई है 5 सेकंड में। तो इसको ग्राफ के ऊपर कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस के ऊपर एंड देन टाइम। ये मान लो हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है एंड दिस इज टाइम, वर्टिकल एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस। सो ये हमें ये पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी, उसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाएगा। तो इंटरवल बना लेते हैं, 0 से टाइम इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम एक्सिस ये है, इस पॉइंट को 1 मान लो, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, सिमिलरली फॉर 6 एंड 7 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारा ग्राफ बनेगा फॉर द डिस्प्लेसमेंट दैट स्टार्टेड फ्रॉम द 10 मीटर। यहाँ पे हम इक्वल इंटरवल लेंगे, हमें पता है कि एक्सिस में ये इंटरवल का डिफरेंस है 15, और ग्राफ से हमारे जो हम अगर ग्राफ पेपर पे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पे बॉक्सेस में लाइंस की डिस्प्लेसमेंट 10 लाइंस की होती है, इसको हम अज्यूम कर लेंगे दिस इज 10, दिस इज 20। यहाँ पे जो इंटरवल डिफरेंस है वो 10 का है, और ये बिकम 30, 40, 50, 60 एंड 70। और क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट आखिरी 85 है, हम इसको अप टू 90 तक लेंगे, ये 80 है, ये 90। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि इन इंटरवल्स में इंटरवल के बीच में आती हैं, बट इंटरवल्स पे नहीं आती, जैसे 25, 55 एंड 85। इनको कैसे एज्यूम करेंगे, अगर ये 10 है तो 0 और 10 के बीच में ये होगा 5, 10 और ये 15, ये 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड दिस इज 85। अभी हम इनके कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे कैसे, 0 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी किसी ऑब्जेक्ट की, 0 यानी कि इस एक्सिस पे 0 ये है, और ये टाइम हमारा 0 है। इस फॉर द होल एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के लिए हमारा टाइम कंप्लीट एक्सिस के लिए 0 है, और इस एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो 0 टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 10 मीटर, तो 10 मीटर ये वाली है और 0 ये। हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे बनेगा, दिस इज 10 0 टाइम और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इस कोऑर्डिनेट की। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट है 125, 1 मीन टाइम 1 सेकेंड एंड 25 मीन्स 25 डिस्प्लेसमेंट, और ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे बन रहा है, इसको मान लेते हैं 125, 1 सेकेंड में 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट। द नेक्स्ट वन 2 to 40, 2 सेकेंड पे 40 डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको कैसे लेंगे, पैरेलल टू दी 40 एंड इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे, तो ये हमारे पास बन गया 40 और 2 सेकेंड में 40 डिस्प्लेसमेंट। एंड द नेक्स्ट 355, 3 पे ये अगर यहाँ पे आ जाए तो 55 ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास इस पॉइंट पे कहीं पे बनेगा, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स अप्रोक्सीमेट ऐसी वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू बनती है 355। एंड द नेक्स्ट 470, 4 यहाँ पे है, फाइव एंड 85,
85 ये आएगा, और ये हमारा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे 85। तो ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स बने। यहाँ पे पॉइंट्स को अगर मिला दें तो ये एक वे से हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये हमें बताता है, यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ये। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सा ग्राफ हमें डिपिक्ट करता है, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस तरह हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ वैल्यूज़ को अज्यूम करके बनाया यूनिफॉर्म। यहाँ पे हमने वेलोसिटी जो कंसीडर करी थी वो यूनिफॉर्म थी, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स जो थे और डिस्प्लेसमेंट जो थी वो इक्वल टाइम में इक्वल थी। सो अभी हमारे पास ये कोऑर्डिनेट का ग्राफ है। अगर हमने किसी जनरल ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना हो तो क्या बनेगा इसका, फॉर द टाइम एक्सिस, फॉर द एक्स मान लेते हैं ये हमारा टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे कोई वैल्यू थी, उससे हम ग्राफ कंसीडर करेंगे। सो टाइम एक्सिस पे 0 टाइम पे किसी अनदर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है इसकी, दैट इज एक्स नॉट कंसीडर कर लेंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा टाइम टी, इस एक्सिस पे टाइम 0 है, और ये मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट है एक्स नॉट, राइट, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इस एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के बीच की हम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी हम बीच में पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इनको डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ एक्सिस को मिलाएंगे। तो मान लेते हैं ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और बी टाइम की एक्सिस को मिलाते हैं और मान लेते हैं ये एक्स डैश है, और इसी एक्सिस को हम टाइम एक्सिस के साथ मिला देते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पे थी और ये वाली टी डैश पे। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट एक्स नोट टाइम 0 पे, एक्स नोट ऑलरेडी डिस्प्लेस है, और वहाँ से हम इसका यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टार्ट हुई है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए एंड बी के बीच की हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे ए पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट थी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और इस बी पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट थी एक्स डैश विद रिस्पेक्ट टू टी डैश। तो इस ग्राफ से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी है दैट इज ए बी, इसको कैसे फाइंड करा जा सकता है। तो एरिया अंडर दी कर्व या एरिया अंडर दी स्लोप हम फाइंड कर लें तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इस लाइन को आगे इंक्रीज कर दूं तो एक वर्टिकल एक्सिस को ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कट कर रही है, इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। हमें पता है कि ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को जब कट करेगी तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये एक तरीके से हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है हम पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्लोप फाइंड कर, ये वाली हॉरिजॉन्टल स्लोप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, स्लोप, या पहले उससे पहले ये वाले ये पॉइंट का ए और सी के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है वो कैसे निकाल सकते हैं। अगर 0 से टी डैश का टाइम है टी डैश टोटल, उसमें से अगर मैं 0 टू टी वाला टाइम माइनस कर दूं, ये बन जाएगा टी डैश माइनस टी। इतना टाइम ए टू सी का टाइम मेरे पास कितना आया, ए सी इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी। अभी मैंने वर्टिकल एक्सिस पे बी सी की वैल्यू बतानी है। तो वर्टिकल एक्सिस पे मेरे पास बी सी इंटरवल की वैल्यू क्या है, अगर 0 से एक्स डैश टोटल डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसकी एक्स है, फाइनल में से अगर इनिशियल को माइनस कर दूं मेरे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स। तो इस पॉइंट की वैल्यू आ गई मेरे पास। अभी मेरे पास इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज़ करके इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। बट डायरेक्ट ही अगर मैं स्लोप की वैल्यू फाइंड करूँ, स्लोप दैट इज इक्वल टू vertical component that is x dash minus x and horizontal component t dash minus t, ये हमें एरिया बताते हैं, एरिया अंडर दी स्लोप, एरिया अंडर दी स्लोप यानी कि स्लोप ए बी की वैल्यू। अगर हम देख पा रहे हैं तो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट
नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए, ओनली डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिवाइडेड बाय टाइम बिटवीन ए एंड सी, ये हमारे पास टाइम बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, ये हमारा वेलोसिटी के इक्वल है। तो इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि स्लोप ए बी किसके बराबर है, वेलोसिटी के इक्वल है। इस ग्राफ से हमें ये डिपिक्ट होता है कि हम यूजिंग ग्राफिकल मेथड हम किसी ऑब्जेक्ट की दो इंटरवल्स के बीच की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। दैट इज ए एंड बी, हमने ग्राफ से इसको फाइंड करा, हमने ग्राफिकल मेथड से दो इंटरवल्स दिए टी एंड टी डैश, एंड देन उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने डिस्प्लेसमेंट देखी, दोनों को सब्सट्रैक्ट करा, इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करे, फिर उन दोनों के बीच का एरिया ए बी सी का एरिया हमने बता दिया, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये हमारा आज का था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अभी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द ग्राफ। थैंक यू।